शहद को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम शहद का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सी शहद असली है और कौन सी नकली है। बाज़ार में शहद में मिलावट बहुत तरीके से होती है कि आप पहचान भी नहीं सकेंगे। और शहद अगर असली हो तो हमारी सेहत में जो फ़ायदा होगा, हमारी अलग अलग औषधियों के रूप में शहद का इस्तेमाल होता है। यूँ कहें, शहद एक अमृत के समान है अगर शुद्ध मिले तो। लोग ये भी जानते हैं कि जैसे ये जमी हुई शहद है तो ये असली नहीं है, ये मिल्ट मतलब अगर तरल फार्म में शहद है तो ये असली है। हमारे साथ में हनी के बहुत बड़े मतलब कि कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर हैं नितिन जी, जिनके पास में शहद को लेकर बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि असली शहद को हम कैसे पहचानें और मार्केट में बिकने वाली शहद हम किस तरह की होती है, उनमें कैसे हम मतलब चुटकियों में मतलब एक कहते हैं कि टिप्स ऐसे बताइए कि जो हम बड़े आसानी से पहचान सकें। तो हम इनसे जानेंगे कि शहद कैसे पहचानें। ये दो हनी हमारे पास है, ये दोनों शहद मल्टी फ्लावर की हनी है, ये देखिए। और लगभग अगर देखा जाए दोनों का बैच और दोनों का टाइम ऑफ पैकिंग एक ही होती है। अगर मैं कहूँ हनी का जमना ही शुद्धता की पहचान है। सबसे पहली पहचान यही है कि आप कहीं से भी लीजिए, किसी से भी शहद लीजिए, किसी भी ब्रांड का XYZ से लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी उपभोक्ताओं के जो भी यूज़र हैं कि हनी के जमने का मतलब ये नहीं होता है कि हनी खराब हो गई है। ये जिस दिन मिथ खत्म हो गया उस दिन हमारे बी कीपर, हमारे मधुमक्खी पालकों का बहुत भला होगा, वो बहुत एनर्जेटिक से काम करेंगे। आधी सामान तो उनकी बिकती नहीं है क्योंकि हनी जम जाती है, तो सब लोग कहते हैं हनी जम गई, वो खराब है, वो बेचारे उदास हो जाते हैं और फिर उस फार्म पे जाते ही नहीं है सरसों हनी निकालने के लिए। अरे ये तो जमेगी, बाजार में वैल्यू नहीं है। हनी के जमना ही शुद्धता की पहचान है, इसलिए हनी सारी एक्सपोर्ट हो जाती है और एक्सपोर्ट होती है तो फॉरेन में जाते हैं लोग, तो इसको जो है क्रीम हनी की तरह बना के ब्रेड पे जैम की तरह यूज़ करके खाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने हनी पैक कर दिया दोनों बॉटल में, एक बॉटल आप देखिए पूरी जमी हुई है और एक बॉटल पूरा लिक्विड है अपना, ये देखिए ये पूरा जमी हुई है। अब ऐसा क्यों हो गया है? हनी का जमना ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जमेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भी प्ले करता है रोल। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो सकता है कि बॉटल का सरफेस इतना स्ट्रांग है कि इसके अंदर वो ठंडी नहीं जा रही हो कंपेयर टू इसके, ये भी हो सकता है। फिजिकल हो सकता है जहाँ पे ये बॉटल दोनों एरिया में रखा गया हो तो यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा आ रही हो, इस बॉटल में कूलिंग कम जा रही हो सकता है ये बॉटल अपने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है और ये बॉटल किचन में रख दिया गया हो। तो ये सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, फिजिकल फैक्टर हनी के जमने और हनी के लिक्विडिफिकेशन के लिए। लेकिन केमिकली उसका जमना ही प्रॉपर्टी होती है जमने का। लेकिन ऐसा रिसर्चर, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं PhD किया हूँ, ऐसा रिसर्चर मेरा तो मानना होता है लैब टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लैब टेस्ट बहुत ही जरूरी। लेकिन एक उपभोक्ता 1 किलो शहद ले जाता है तो घर पे भी चाहता है ट्राई करना कि उनकी हनी जमी है कि नहीं जमी है, और वो प्योर है कि नहीं है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो ये आपके सामने सील खोला जा रहा है और ये देखिए, ये देखिए ये हनी कितनी क्रीम फॉर्म में है, ये देखिए कितना अच्छा क्रीम फॉर्म, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए लेयर इसकी, ये देखिए ये हनी। अब इसको कोई ब्रेड पे डाल के खाएगा, क्या मजा आएगा खाने में। एक हनी ये देखिए, ये देखिए। अब ये उपभोक्ता अगर ऐसी हनी आपको किसी भी स्टोर पे, किसी भी ब्रांड पे कहीं भी मिले, आंख बंद करके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत ही अच्छी हनी है। और ये जो सरसों की फ्लावर की हनी होती है, मोस्टली जिन जिन फ्लावर से ऑयल निकलता है उस फ्लावर की हनी ठंडी में जमती है। जैसे सरसों का फूल, सूरजमुखी का फूल, इन फूलों से अगर शहद का हनी निकलती है वो जमेगी। लीची हनी नहीं जमेगा, चांसेस कम है। लेकिन लीची का सीजन, जो लीची का सीजन है सरसों के बाद आता है, और सरसों के मधुमक्खियां जैसे सरसों का एक बूंद भी अगर आ गया लीची का फर्स्ट हार्वेस्टिंग में तो लीची भी जमने का चांस होता है, लीची भी जमने का चांस हो। अब ये देखिए लिक्विड वाली हनी हमारी, ये देखिए, ये देखिए,
हनी की विस्कोसिटी डेंसिटी भी टोटली डिपेंड करता है हनी के ऊपर। हमारे पास भी रोज फोन आते हैं कि नितिन जी इस बार हनी आई है वो पतली है, पिछली बार हनी आई थी मोटी थी। ये सारा हनी का नेक्टर या मकरंद या फूल ये सब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, हमारा आपका कोई रोल ही नहीं है। जैसे कभी कभी आलू कोई मीठा आता है, पहाड़ी आलू है, कोई लाल आलू है, जैसे गोभी का अलग वैरायटी वही हनी के भी होती है। जो रॉ हनी होती है, कोई भी हनी फ्लावर की जो हनी होंगी उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, कलर ये कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, कंप्लीट करता किस फ्लावर के ऊपर है। तो पहली प्रूफ हनी का जमना प्योरिटी की पहचान है। दूसरा प्रूफ ये होता है हमारे पास कि हम जो है अपने पास एक डीएनए हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर आता है, जैसे छत्ता आता है, जैसे मधुमक्खियों की छत्ते होती हैं बनती हैं हेक्सागोनल टाइप में, वैसे अगर हम 2 प्लेट लें, हमेशा जब भी आप टेस्ट करें घर पे याद रखिए हम टेस्ट तो करते हैं लेकिन कभी उसके साथ कंट्रोल नहीं लगा के टेस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाते हैं तो हीमोग्लोबिन में 12 आता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो डॉक्टर तो किसी न किसी एवरेज से चेक करता है, हाँ इनका ये पैरामीटर इतना है इतना, तो कंट्रोल होना जरूरी है। हमने क्या किया है कंट्रोल में अपनी टीम से बोला है कि एक ऐसा हनी चाशनी बनाओ जिसमें चीनी का घोल हो और एक हमारी ये प्योर हनी है। ये दोनों बॉटल में हमने अपनी टीम के साथ बनाया, एक प्योर हनी एक चाशनी के साथ हनी। हमने क्या किया इस हनी को थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें हम डाल देंगे हनी। देखिए अब ये डाल दिया इसके अंदर, अब साथ में हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे बीकर में लग के। अब धीरे धीरे इसको हम रोटेट करेंगे। ये तब तक रोटेट किया जाएगा जब तक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ जाएगा। ये तब तक हम आराम से रोटेट करते रहेंगे जब तक हमारा एक डीएनए लाइक एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ जाए। जैसे ये आया तो ये एक सेकेंड प्रूफ होता है अपनी हनी की आइडेंटिटी की, हनी की क्वालिटी की एनालिसिस की। ये जानिए कोम लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर कह लीजिए या छत्ते लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से आ जाएंगे अपने। आया हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए इसके आप लोग फोटोज इमेज बहुत अच्छा इमेज आएगा इसका। अभी इसके बाद हम कंट्रोल करेंगे जो चीनी की चाशनी वाली है। तो एक ये भी अपना एक अब इसके बाद हम जो है अपना ये चेक करेंगे इसके अंदर दोबारा चाशनी वाली जो हनी है अपनी, और पानी से लेके इसमें डालें और बहुत पानी एक ही वॉल्यूम रेशियो डालना है, जितना चम्मच हनी डाल रहे हैं जितना चम्मच ये डाल रहे हैं। ये देखिए अब ये देखिए इसमें हेक्सागोनल ये घुल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दूसरे पदार्थ के द्वारा, और ये घुल गया इसमें। अब ये दोनों को एक साथ रखिए, ये देखिए अब हम चेक करेंगे। अब पहली पहचान हमारी क्रिस्टलाइजेशन क्रीमी फॉर्म ऑफ द हनी, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ हमारा हो गया अपना कि किस तरह से हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर या छत्ते की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनना। अब हम तीसरा इसमें प्रूव करेंगे अपना कि हनी जैसे ही आप मोस्टली सुबह के समय गुनगुने पानी में हनी को 1 चम्मच डाल के पिया जाता है। तो अब हम चेक करेंगे ये हनी इसमें एक ही रेशियो में पानी को रख लिया गया ग्लास में या बीकर में। एक में हम डालेंगे रियल हनी और एक में हम डालेंगे फेक हनी। अब इसकी विस्कोसिटी देखिए, ये उठाने में ही बहुत ही वेट लगेगा चम्मच से ही। ये देखिए देखा आपने, नीचे जाके बैठ रहा है ये। जब तक आप चम्मच हिलाओगे नहीं तब तक ये बैठता जाएगा। और ये तीसरा
ये जो लेयर है, ये जो गिर रहा है, ये भी आपका ड्रॉप नहीं गिर रहा है, चिप नहीं कर रहा है, ये स्टिकी टाइप है, एक ही लाइन में गिर रहा है स्मूथली। तो एक मेथड से हमने पहला कि आपने ग्लास में डाला, नीचे जाके बैठ रहा है, दूसरा अभी भी नहीं टूट रहा है धार, जिसे धार कहते हैं। अगर ये धार नहीं टूट रहा है तो ये भी आपकी प्योरिटी की हनी की पहचान है आपकी। अब देखिए, अब जब मैं उठा रहा हूं तब ये उठ रहा है इसके अंदर धार। अब दूसरे साइड में हम एक फेक हनी ले रहे हैं और इसको डाल रहे हैं। पहली बात, ये विस्कोसिटी बहुत कम होगी इसकी कंपेयर टू उस हनी की। देखिए ये दोनों हनी की देखिए आप विस्कोसिटी, ये देखिए कितनी विस्कोसिटी, धार देख रहे हैं आप, जो मैं धार की बात कर रहा हूं ये कैसे गिर रहा है इसमें, ये देखिए, देख रहे हो आप धार। अब इसको लेके हम इसमें डाल दिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये आइडेंटिटी पहचान है, लेकिन ऐसा एजुकेटेड सोसाइटी में हमें अपने लैब टेस्ट के ऊपर विश्वास करना है। ये हम घरेलू मेथड बता रहे हैं आपको कैसे टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट को करके हम अपने उपभोक्ताओं को अच्छी चीज़ें देने की भी हम भी कोशिश करते हैं। किसी को भी कोई भी जानकारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9942630004। और आज किसान तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इस अच्छे मिशन के लिए आप हमें अपने साथ जोड़े हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।